जब सती जी ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया तो व्याकुल शिव जी ने कामाख्या में, जहाँ पर देवी जी की योनि का भाग गिरा हुआ था, वहाँ पर कठिन तप किया। उस कठिन तप के बाद भगवती देवी उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि वे अर्थात शिव जी उन्हें पुनः पत्नी के रूप में, पार्वती के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। तब भगवान शिव ने उनसे कहा कि आप दक्ष के यज्ञ में जिस तरह से आपने काली का रूप धारण किया था, महाकाली का रूप धारण किया था, मुझे उस रूप में दर्शन दीजिए। मैं आपको सुनाता हूँ महाकाली का वह रौद्र रूप कैसा था। देवी जी उनके सामने काजल के समान कांति वाली काली के रूप में प्रकट हो गईं। वे दिगंबरा थी, उनके शरीर से रक्त टपक रहा था और उनकी भयानक आंखें फैली हुई थी। उनके वक्षस्थल पुष्ट थे, पैरों तक लटके हुए लंबे केशपाश अर्थात उनके बाल, उनका स्वरूप भयानक प्रतीत होता था। लपलपाती हुई जीभ और चमकते दांत तथा नखों से वे उसी प्रकार सुशोभित थी जैसे आकाश मंडल में अनेकों चंद्रमा के उदय होने से मेघमाला सुशोभित होती है। घुटनों तक लटकी हुई उनकी अत्यंत विशाल चंचल मुंडमाला से वे उसी प्रकार सुशोभित हो रही थी मानो महामेघों की घनघोर घटा छाई हुई हो। 4 लंबी भुजाओं से वे ज्योतिर्मय सुशोभित हो रही थी और नाना वर्णों के रत्नों से जड़ित मुकुट उन्होंने धारण कर रखा था, उनके मस्तक पर शोभायमान था। यही रूप देखने के बाद भगवान शिव ने उनका 1000 नामों से स्तवन किया, उनकी आराधना की। वही 1000 नाम ललिता सहस्त्र नाम से हम जानते हैं। ये पूरा प्रसंग आप मेरे नए वीडियो में जो कि इस चैनल पर है उसमें सुन सकते हैं, देवी पुराण महाभागवत के अंतर्गत। ओम दुर्गायै नमः।